जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना नहीं कर दी, तो इसलिए मैं आज अपना शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने बहुत देर से मेरा एक पैसों को लेकर एक काम अटका हुआ था, जो गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे से संपूर्ण हो गया है। और गुरु जी ने मेरे पति को भी बहुत अच्छी जॉब दिला दी है, जिसमें वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और जिसमें हमारा घर में जो भी प्रॉब्लम थी पैसों की, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। गुरु जी ने मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है और आपकी कृपा से मेरा बड़ा बेटा क्रिकेट में आगे जा रहा है और गुरु जी की कृपा से मेरे दोनों ही बच्चे अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। गुरुजी ने हम पर इतनी मेहर की है कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। जब भी मुझे कोई परेशानी आती है या मुझे कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। मुझे नहीं पता वो प्रॉब्लम कहाँ चली जाती है, वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है और मेरे मन में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है। गुरुजी मुझे बहुत दिनों से एक मैसेज दे रहे हैं कि बेटा मैं तन्नू नवा घर ब्लेस कर देता है। गुरुजी, मैं किराए के घर में रहती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मुझे बहुत ही जल्द अब मेरा नया घर ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने जो जो आज तक मैसेजेस मुझे दिए हैं वो उन्होंने हर हाल में मेरे को कुछ पूरा किया है। इसीलिए गुरुजी, मैं आपका कि जितना शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। उन संगत जी, मुझे गुरु जी का सत्संग शेयर करते हुए मुझसे जो भी भूल हो गई हो या मुझे बोलने में कोई आपको परेशानी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि संगत जी, हम गुरु जी के नादान बच्चे हैं और मैं बहुत मुश्किल से बहुत काफ़ी टाइम से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, लेकिन बस वो हो नहीं रहा था। आज मैंने सुबह पहले यही सोचा कि गुरु जी का सत्संग शेयर करूं और संगत जी, मुझसे जो भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु का शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कहते हैं गुरु जी अपना आशीर्वाद जिस पे बनाना चाहें, अपनी इच्छा से जिसको जोड़ना चाहें उसी को जोड़ते हैं, उसी पे अपना आशीर्वाद बनाते हैं। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मेरे पास एक गुरु जी के स्वरूप की घड़ी है। उसे मैंने, कहते हैं कि कोई गुरु जी का स्वरूप खरीदना नहीं चाहता, पर ये बात मुझे तब पता नहीं थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था और वहाँ से डीएम करके मैंने वो घड़ी मंगवाई थी आंटी जी से, और वो घड़ी मैंने पहननी शुरू की।
वो घड़ी मैं करीब अराउंड 1 साल से पहन रहा हूँगा, जहाँ तक मुझे याद है। अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर गुरुजी की कृपा से मेरी जान बची और मैं ठीक हो के वापस अपने शहर आ गया काम करने। तो वो घड़ी जब मैं वापस आया अपने शहर, तो एक दिन देखा वो घड़ी, मैं उसको रेगुलर पहनता था, हमेशा ही पहन रहा हूँ। तो वो घड़ी टाइम गलत बता रही थी, तो मुझे लगा कि बैटरी कमज़ोर हो गई है। तो मेरे घर के चौराहे नाके पे ही एक वॉच रिपेयरिंग वो है, शॉप है। तो वहाँ पे जो अंकल जी हैं जो घड़ी रिपेयर करते हैं, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो मैं उनके पास गया वो घड़ी लेके, तो मैंने कहा इसका बैटरी बदल दीजिए। तो उन्होंने उसको खोला घड़ी को और उसके बैटरी निकाला, और उनके पास एक बैटरी का लाइफ चेक करने वाला मीटर होता है जिसमें एक बल्ब लगा होता है। तो उसको बैटरी के आगे और पीछे टच करते हैं तो उसमें जो लाइट होता है वो जलता है। तो जितना तेज़ जलेगा उतनी बैटरी की लाइफ है, मतलब अगर नई बैटरी है तो पूरा तेज़ जलेगा, और कमज़ोर हो गई है तो उतना उसका कमज़ोर रहेगी लाइट। तो वो एकदम ही नहीं जल रही थी, बैटरी जो थी वो एकदम नहीं जल रही थी, एकदम कोई लाइट नहीं था उस बल्ब में। फिर उन्होंने एक नई बैटरी निकाली और उसको उससे चेक किया तो पूरा उसका बल्ब तेज़ जल रहा था। तो अब उन्होंने वो बैटरी मेरी घड़ी में लगा दी, नई वाली बैटरी। और अब उसको वो जैसे उन्होंने देखा, चेक किया, वो घड़ी चलना बंद हो गई। उसके पहले वो घड़ी चल रही थी पुरानी बैटरी पे, बस टाइम गलत बता रही थी। ये घड़ी चलना बंद हो गई। तो फिर उन्होंने चेक किया, कुछ उसमें बैटरी निकाला, कुछ मीटर लगाया, कुछ चेक किया। उनके पास बहुत सारे गैजेट्स थे तो उसे चेक किया। तो उन्होंने कहा कि इसका मशीन ख़राब है, तो आपको नई मशीन अंदर डालनी पड़ेगी, डायल यही रहेगा, मशीन डालनी पड़ेगी। पर मुझे ऐसा कुछ अंदर से फील नहीं आया कि मैं उसको ठीक करवाऊँ अभी। मैंने कहा बैटरी बदलने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बैटरी बदलने पे नहीं हो रहा है, ये मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा बस घड़ी तो चल रही थी, सिर्फ टाइम गलत बता रही थी, अब तो चल भी नहीं रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मशीन बदलनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप अभी पुराना बैटरी ही लगा के पैक करके दे दीजिए, मैं कल आपको देता हूँ ये शाम को। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने वो घड़ी को वैसे ही बैटरी लगा के और उसको पीछे से उसका कवर लगा के मुझे दे दिया। मैंने वो घड़ी ला के अपने यहाँ ड्रॉप पे टेबल पे रख दी, और फिर मैं शाम को कहीं जाने लगा। तो मैंने वो, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं वो घड़ी पहन लेता हूँ, और मेरी एक आदत सी बन गई थी, तो मैंने वो घड़ी पहन ली। आप यकीन मानिए संगत जी, वो घड़ी जो ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुकी थी और जिसकी बैटरी में बिल्कुल ही लाइफ नहीं बची थी, वो घड़ी की सुई सेकंड वाली चलनी शुरू हो गई। और जब मैंने उसको टेबल पे रखा था, मैंने देखा था, जब उन्होंने मुझे वो घड़ी दी थी तब वो नहीं चल रही थी, और जब मैंने टेबल पे ला के रख दिया था तब भी वो नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पहना, उसकी सुइयाँ फिर से चलनी शुरू हो गई, और सेकंड वाली सुई तो प्रॉपर चल रही थी। हाँ, टाइम वो अभी भी गलत बता रही थी, पर घड़ी चलने शुरू हो गई। मुझे लगा कि चलो थोड़ी बहुत लाइफ बची होगी बैटरी में, मैं इसको कल परसों में किसी और दुकान पर ले जाकर चेक करवा दूँगा। फिर मुझे टाइम नहीं मिला, बात मेरे दिमाग से निकल गई। अब मैं घड़ी रोज़ पहनता हूँ। यकीन मानिए संगत जी, आज इस बात को 20 से 25 दिन हो गए और वो घड़ी अभी भी चल रही है। और उस घड़ी के साथ गुरु जी का आशीर्वाद है कि वो घड़ी जब मैं उतार के रख देता हूँ तो वो बंद हो जाती है, और जैसे ही मैं पहन लेता हूँ थोड़ी देर बाद वो घड़ी फिर से चलनी शुरू हो जाती है, उसकी सेकंड की सुइयाँ चलने लगती हैं। और अभी तक तो वो घड़ी चल रही है। जब तक मैं संगत आपसे ये सत्संग में आपसे शेयर कर रहा हूँ तब तक वो घड़ी चल रही है। अब कल क्या होगा मुझे नहीं पता, पर अभी तक तो वो गुरु जी का आशीर्वाद है, और वो घड़ी जब भी मैं पहनता हूँ तो वो चलती है। और इस घड़ी के साथ एक और सत्संग है कि ये घड़ी मैं हमेशा पहनता था। मुझे अपनी बीमारी का जिस दिन पता चला कि मुझे क्या बीमारी है,
उस दिन दुर्भाग्य से घड़ी मेरे पास नहीं थी। हम क्रिकेट खेल रहे थे कुछ फ्रेंड्स, और वो घड़ी पे बॉल लग के या कुछ भी लग के वो टूट ना जाए, इसलिए वो घड़ी उतार के मैंने अपने फ्रेंड के बैग में डाल दी थी। और फिर जब हम खेल के निकले और मैं अपने घर चलाया और मैं घड़ी लेना भूल गया, और उसी दिन मुझे बहुत ख़तरनाक दर्द हुआ और फिर मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। फिर मैं उस हॉस्पिटल से जब निकला तो मैं पहली फुर्सत में अपने दोस्त के पास गया और वो घड़ी लेके आया। तो इस घड़ी का मुझसे दूर होना और फिर मुझे अपनी बीमारी का पता चलना, फिर मेरा इलाज, फिर घड़ी का मुझसे मिलना, फिर मेरा पूरा इलाज होना, सही सलामत ठीक होना, और ये घड़ी में बैटरी की लाइफ 0 होना, उसके बाद भी घड़ी चलना जब भी मेरे हाथ में आना, ये सब गुरुजी का कृपा है, गुरुजी का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझ पे बरसाया है। बस ये मेरे मालिक कृपा ही कर सकते हैं। उन्होंने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझको दिया है, मुझे नई ज़िंदगी दी है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को भी जय गुरुजी। आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग संगत जी 2 दिन पहले का है। मुझे मॉर्निंग में मैसेज फ्लैश हो रहा था गुरुजी का कि आज मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे आएंगे गुरुजी आज हमारे घर पे चाय पीने। संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और 3rd फ्लोर पे रहती हूँ मैं। तो मुझे था कि जो भी आता है वो हमारे 1st फ्लोर पे आते हैं रिलेटिव्स, ऊपर तो हमारे कोई भी नहीं आता। 3 बजे के करीब हमारे घर पे एक रिलेटिव के रूप में गुरुजी पधारे, जो कि लुधियाना से आए थे, और उनकी गाड़ी का नंबर भी 151 था, जो कि 7 नंबर की ब्लेसिंग बनती है। वो हमारे घर में बड़ी रॉयल से स्टाइल में आए, बड़ी सारी गाड़ी में। उन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिस पे ब्लू एंड ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स थी। उसी दिन मेरे को भी गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा नीले रंग का चोला पहनना है, तो मैंने भी नीले रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। जब वो हमारे घर पे आए, मेरे बेटे को मिलके कहते कि बेटा आज मैं तेरे से ही मिलने आया हूँ। उन्होंने मुझे भी अपने पास बिठाया और उनके पास में से एक फ्रेगरेंस आ रही थी जो कि एहसास करवा रही थी कि ये गुरुजी ही आए हैं आज हमारे घर पे। उन्होंने हमारे घर पे चाय और समोसे खाए। जब तक वो बैठे हमारे घर पे, मैं भी उनके पास बैठी रही। 2 बार उन्होंने मेरे बेटे को अपनी गोद में बिठाया और बहुत प्यार करा। तब वो यही बोल रहे थे कि आज मैं स्पेशल तेरे से ही मिलने आया हूँ। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। उसी दिन रात को हम कहीं बाहर गए, मैं अपने अंकल जी के साथ गई, तो रास्ते में हमने एक्टिवा में पेट्रोल डलवाना था। तभी वहाँ पर एक अंकल जी और आंटी जी थे। आंटी जी की ड्रेस पे टैग लगा हुआ था और उन्होंने भी ब्लू कलर के ही कपड़े पहने हुए थे, और जो अंकल जी थे उन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। मेरे को गुरुजी का मैसेज भी आया था कि बेटा आज मैं तुझे वाइट चोले में दर्शन दूंगा। तो मैं देखती हूँ कि आंटी जी की ड्रेस पे टैग लगा हुआ है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आंटी जी आपकी ड्रेस पे टैग लगा हुआ है। तो वो कहती हैं ओहो, और कहती हैं कि बेटा तुम रिमूव कर दो। तो मैं टैग रिमूव कर देती हूँ। ऐसा लग रहा था कि वो किसी फंक्शन में जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये भी कोई गुरुजी की संगत ही थी।
ऐसे गुरुजी ने मुझसे सेवा ली, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता और कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से ही होता है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम मेरे गुरुपा के चरणों में। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा चौथा पता नहीं 5वां सत्संग है। संगत जी, गुरु महाराज जी का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गुरु महाराज जी को ये मैं कर रही हूँ सत्संग शेयर। आज 13 तारीख है, 13 मई। तो मैं दोपहर को गुरु महाराज जी का तिलक साफ़ कर रही थी। तो उससे पहले संगत जी, मैं ना शुरू से, आज सोमवार है तो मैं शुरू से मन में कर रही थी कि गुरु महाराज जी के आज मैं मंदिर जाऊंगी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आऊँगी। तो मंदिर हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है तो मैं अकेले नहीं जा सकती। मैंने मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया, वो वहाँ गई हुई है कहीं आउट ऑफ स्टेशन। तो और मेरे अंकल जी की ड्यूटी लगी थी, वो भी बाहर थे। तो मैं अकेली जा नहीं पा रही थी। मेरे मन में था कि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा के आना है। तो संगत जी चलो, फिर ऐसे कैंसिल हो गया। सारा दिन बस ऐसे मन में था कि जाना है जाना। गुरु महाराज जी तो आपको पता ही है संगत जी, हमारे मन की सब जानते हैं कि मेरे बच्चों के मन में क्या चल रहा है। तो जब मैं दोपहर को गुरु महाराज जी का तिलक वगैरह साफ़ करने लगी, मैं कहा चलो साफ़ कर देते हैं, 2-3 दिन हो गए। तो मैं साफ़ करने लगी तो संगत जी, गुरु महाराज जी के माथे पे शिवलिंग बना हुआ चंदन का, इतना बढ़िया, इतना साफ़ शिवलिंग बना हुआ। मैंने पता क्या किया, वो चम्मच में साफ़ जल लिया और मैंने उसके ऊपर ना, मैंने पहले देखा नहीं, चम्मच में साफ़ जल लेके मैं पहले थोड़ा सा गीला करती हूँ, फिर मैं वो चम्मच में उतार लेती हूँ। जब मैंने ऊपर तिलक के वो किया ना, पानी डाला, थोड़ा सा गीला किया, तो गीला करने के बाद मेरे को पता चला कि ये तो शिवलिंग बना हुआ, कितना बड़ा, कितना बढ़िया, साफ़, बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा था। फिर मैंने हटा दिया। मैं कहना अभी ये मैं साफ़ नहीं करूँगी, मैं अपने अंकल को दिखाऊंगी। और मेरी गुड़िया स्कूल गई हुई थी भी, उसके आने के उसको भी दर्शन कराऊंगी, उसके बाद फिर करूँगी मैं साफ़। उनको दर्शन करा के ना फिर साफ़ करूँगी। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही ना वो गीला करके ऐसे छोड़ दिया, फिर वो सूख गया अपने आप। तो फिर मैंने शाम को उनको दिखाया, दर्शन कराए, तो उसके बाद फिर मैंने साफ़ किया। तो देखो संगत जी, गुरु महाराज जी को पता था कि मेरी बेटी ने जल चढ़ाना है शिवलिंग पे। गुरु महाराज जी ने घर पे ही मेरे से जल चढ़वा लिया। देखो, मेरे को पता भी नहीं है और मैंने गीला कर दिया शिवलिंग। फिर उसके बाद मेरी निगाह पड़ी, नज़र आया है कि शिवलिंग बने हुए हैं। गुरु महाराज जी देखो अपने कितने मन की जानते हैं, अपने बच्चों की कैसे इच्छा पूरी करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने शिवलिंग बनाया और मेरे से जल भी चढ़वाया। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम 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 बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी, आप अपने बच्चों की कितनी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते हो। गुरु महाराज जी ऐसे सभी बहन भाइयों के, सबके अपने बच्चों की इच्छाओं के गुरु महाराज जी पूरा करना और अपने बच्चों के हमेशा अंग संग रहना। आपका गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, बस ये फिर मैंने ऐसे मेरे मन में आया कि मैं आज ही ये सत्संग मैंने रिकॉर्ड करना है, आज ही करना है। तभी फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर मैंने करके साफ़ वगैरह, तिलक वगैरह सब कुछ, फिर मैं किया, मैं चल गुरु महाराज जी का मैं शुक्राना भी आज ही करूँगी। क्योंकि सुबह भी मेरे पास मैसेज आया था गुरु महाराज जी का कि बेटी तेरा आज कोई शुक्राना नहीं दर्ज हुआ, सत्संग शुक्राना दर्ज नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि गुरु महाराज जी का आज ये सत्संग तो मैं आज ही रिकॉर्ड करूँगी। इस करके संगत जी, मैं ये गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग मैंने
रिकॉर्ड किया है। इसमें मेरे से कुछ गलती हो गई है तो क्षमा करना गुरुपा अपनी बेटी को, और संगत जी आप भी क्षमा करना। और गुरु महाराज जी का मैं मंत्र जाप करना भूल गई, क्योंकि इतनी खुशी इतनी हो रही है कि गुरु महाराज जी ने मेरे से घर में ही जल चढ़वा लिया शिवलिंग पे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी अब मैं गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।